दोस्तों, यदि आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती आ चुकी है। साथियों, ये जो भर्ती आई हुई है नॉर्थ सेंट्रल रीजन में आई है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा निकाला गया है। अप्रेंटिसशिप बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं और बहुत सारे बच्चे करना भी चाहते हैं। देखिए, अप्रेंटिसशिप बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई करने से हमें फ़ायदा मिलेगा क्या। तो अप्रेंटिसशिप अगर आप किए रहते हैं तो रेलवे के बहुत सारे ऐसी भर्ती आती है जहाँ पर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप किए बच्चों को बहुत सारे भर्ती में क्या है ना कि प्राथमिकता मिलती है, और बहुत सारे भर्ती ऐसे भी आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप किए बच्चे को ही फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप बेरोजगार हैं, आप बैठे हुए हैं, अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा, क्योंकि ये साल भर में ही आपको जो है ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है जिसमें सभी चीज़ें आपको सिखा दी जाती है, जिससे आपको आगे बहुत सारी मदद मिलती है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता 10वीं प्लस ITI होने चाहिए। 1853 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया मैं बताऊंगा, योग्यता, पात्रता, उम्र सीमा भी बताऊंगा। आप बस अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं स्क्रीन पर चलता हूँ, इस अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने का पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और यहीं से आप जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जो अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए, इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही RRC NCR अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। सारी जानकारी आपको बताई गई है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष होने चाहिए, 10वीं कक्षा पास होने चाहिए, साथ में अपने ITI भी पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो इसमें बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें मेरिट बेस्ड है, मतलब इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके नंबर के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC WS को जो है 100 रुपये आवेदन शुल्क देने हैं, ऑल अदर कैंडिडेट को 100 रुपये आपको देने हैं। नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने गाइडलाइन आता है जिसको आपको रीड करना है, आई एग्री करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर लिखा होगा उसी अनुसार आपको अपना नाम लिखना है, उसी नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। पिताजी का नाम लिखना है, उस नाम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। माताजी का नाम लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, मतलब जो जानकारी दे रहे हो उसे दोबारा से भी इस साइड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कि जिनके पास अगर आधार नंबर नहीं है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेगा, उनके पास आधार का एनरोलमेंट नंबर होगा तो उससे भी आप दे सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा से डालना है, मोबाइल नंबर देना है और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट मोबाइल OTP, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जब OTP वेरीफाई करेंगे तो बताएगा वेरीफाइड। नीचे में एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होता है, आपको एक जो है यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है। बाकी इसको नोट कर जरूर रख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए अभी जो आपके मोबाइल पर या अभी डिस्प्ले पर जो आपको जो है यूजर ID मिला है उससे डालें, जो पासवर्ड मिला है उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को आपको फिल करना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है ट्रेड पूछता है, तो देखिए जिस भी ट्रेड से आपने पास आउट किया है ना उसी ट्रेड से आगे जो है आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। आपने जिस ट्रेड से पास आउट किया है वो ट्रेड चुनेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। देखिए, अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर होना जरूरी होता है, अगर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है और वीडियो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि डिवीजन का आपको प्रेफरेंस देना है कि 1 नंबर में कौन सा डिवीजन रखना है, 2 में किसको रखना है,
3 में किसको रखना है, 4 में किसको रखना है, इस प्रकार आप इसका जो प्रेफरेंस है आप दे देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे आपका जो भी जेंडर है, माता का नाम है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर बताना है किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपका रिलीजन बताना है। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई इनमें से नहीं है तो अदर में जो आते हैं, अदर में आपको लिखना होगा। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो एस, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक रहने देना है। आप किस कैटेगरी से आते हैं वो बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ना, नेशनैलिटी में इंडियन चुनना है। फी में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी फीस रिलैक्सेशन टाइप के बारे में आपको बताना है। एज में अगर छूट चाहिए तो एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका डेट है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, जो भी मंथ है और जो भी ईयर है, इस प्रकार उसको आपको लिखना है। तो बताएगा कि आपका उम्र कितना हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर देंगे। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार एनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पर लिखना है। बाकी देखिए, यहाँ पर जो है आपका जो भी एड्रेस है, जैसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो आपको बताना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में जैसे आपको एड्रेस 1 में अपना विलेज लिखना है, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस लिखना है, फिर एड्रेस 3 में यानी पुलिस स्टेशन भी यहीं पर लिखना है। उसके बाद जो भी स्टेट पड़ता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। नीचे आने के बाद आपको डिक्लेयर करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर क्या है ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। जैसे मैट्रिक आपने किस साल पास आउट किया है और पासिंग ईयर बताना है। किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि जो आपका मार्क्स है वो सीजीपीए में है या मार्क्स में है, वो आपको बताना है। जैसे मार्क्स में है तो आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है, आपका परसेंटेज आ जाएगा। डिवीज़न बताएंगे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न है वो। इंटरमीडिएट जो आपने किया है उससे किस साल उत्तीर्ण किया है, किस बोर्ड से आपने उससे पास आउट किया है, बोर्ड का जो नाम है आपको लिखना है। बाकी जो नंबर आपको मिले हैं इंटरमीडिएट में उसके बारे में बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आएगा। कौन सा डिवीजन है वो आपको बताना है। फिर नीचे आएंगे, आपके पास जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे आईटीआई है तो आईटीआई आपने किस इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। किस साल आपने आईटीआई को उत्तीर्ण किया है और पासिंग ईयर बताएंगे। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी वाला है। किस ट्रेड में आपका आईटीआई है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो अप्लाई करते हैं ना वही ट्रेड यहाँ पर आ जाता है। आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आ जाएगा। फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर फोटो और डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी दिए गए कि इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पे आपका फोटो देना होगा, सिग्नेचर देना होगा, आपका जो भी 10वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो देना होगा, आईटीआई का मार्कशीट देना होगा, आईटीआई का सर्टिफिकेट देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अब देखिए, गाइडलाइन के मुताबिक आपका जो फोटो है ना वो कलरफुल होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी फोटो है उसको चूज करने के बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका फोटो यहाँ पर आपको बता देगा, अगर गाइडलाइन के मुताबिक नहीं होगा तो बताएगा कि इसका जो हाइट है क्या रखना है। जैसे बता रहा है ना कि इसका विड्थ जो है 120 पिक्सल रखिए और हाइट 140 पिक्सल रखिए, और कोई भी चश्मा, टोपी ये सब नहीं लगाना है, और बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर को लेकर बोला गया है कि ये 5 से लेकर 500 केबी में होगा। वाइट पेपर पर सिग्नेचर करना है, प्लेन वाइट पेपर पर। 10वीं का जो आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। आईटीआई का जो मार्कशीट है यहाँ पर अपलोड करना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट स्टेप का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैंक का डिटेल देना है। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो बैंक है यानी अकाउंट है किस बैंक में है, बैंक का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखना है, अकाउंट किसके नाम से है उनका नाम लिखना है, खाता नंबर देना है, खाता नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड डालना है। इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है और आप पर जो वो एप्लीकेशन फी लगता है वो भी देखने को मिलेगा। आपको सिंपली नीचे आना है। आई एग्री करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन फी पे करना होगा, जिसके लिए नीचे में ऑप्शन प्रोसीड का मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे वाले जो विकल्प मिलता है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। पेमेंट 100 रुपये का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी माध्यम है, जो भी माध्यम आपको सही लगे उस माध्यम से पेमेंट करना है। और इसका जो भी प्रिंट आउट है ना, उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया कैसे इस अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म है आपको भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।